सो है गाइस, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय राज्य व्यवस्था की इस वीडियो में हम महान्यायवादी और सीएजी पढ़ने वाले हैं। महान्यायवादी और सीएजी से लगभग 15 से 20 प्रश्नों पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया है और इसके पहले हमने भारतीय संविधान की ऊपर वाली जो ग्रीन मार्क्स टॉपिक्स हैं इनको हमने कवर कर रखा है। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप गाइज इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए आज की इस टॉपिक महान्यायवादी और सीएजी को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, या वित्त मंत्री द्वारा। तो गाइस देखिए, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार में की जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प, राष्ट्रपति द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149। देखिए मित्रों, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है और जो इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148(1) के अनुसार की जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प, अनुच्छेद 148। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शंस हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के कानून मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को। तो गाइस, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यह उल्लेख भारत संविधान अनुच्छेद 151(1) में किया गया है। तो किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है। तो उपयुक्त प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, यानी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो गाइस, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। जो भी पहले हो वो उसका कार्यकाल होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प, 6 ईयर्स। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पूछा है सही नहीं है। ऑप्शंस हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनके वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होते हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, यह भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, यह भी सही है। जो सही नहीं है वो है कि उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति तो करता है लेकिन उनको पदच्युत नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों है, क्या प्रावधान है, फिर उसके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति इसे पदच्युत नहीं कर सकता। पदच्युत इसके राष्ट्रपति द्वारा इसे नहीं किया जा सकता। तो फिर किस तरह से उसको हटाया जा सकता है, ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 12(1) के तहत किया गया है। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है और उसे उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाया जाता है।
तो गाइज इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सा उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है? ऑप्शन हैं लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो गाइस देखिए, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसको उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर होगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी है भारत के राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो गाइस देखिए, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो इस रिपोर्ट को इसके द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। अतः जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टीका या टिप्पणी करता है उस पर उचित कार्यवाही की जिम्मेदारी, अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। तो इसलिए इस प्रश्न की सही उत्तर होगा सी विकल्प, संसद की। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नांकित में से किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? ऑप्शन है प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति। तो गाइस, जो लोक लेखा समिति होती है इसकी कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। अतः भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार लोक लेखा समिति का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। उल्लेखनीय है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो गाइज इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, लोक लेखा समिति। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार होता है वो लोक लेखा समिति का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। अब गाइज हम कुछ जितना भी इस वीडियो से हमने सीखा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 148(1) में इसका प्रावधान है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसको हटाया जा सकता है केवल उन्हीं आधारों पर जिन आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।